हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि मनोविज्ञान का ऐतिहासिक जो सार रहा है वो क्या रहा है। मनोविज्ञान के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है और इसके क्षेत्र में किन किन लोगों ने अपने योगदान से इसको फलीभूत किया है। तो बच्चों, हम जैसा कि समझेंगे कि मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहला नाम किसका आता है, तो पहला नाम आता है सुकरात जी का। सुकरात जो कि एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिन्होंने प्रश्नोत्तर विधि के बारे में बताया और आदर्शवाद के जनक भी माने जाते हैं। कहने का मतलब है आदर्शवाद के जनक ना कहकर इनको हम कहा जाए तो उन्हें पहली बार उस वाद का नाम लिया था, जिस वजह से इनको इसका प्रणेता माना जाता है। देखिए, इसके जनक के रूप में माना जाए तो प्लेटो को कहा जाता है कि प्लेटो आदर्शवाद के जनक कहे जाते हैं। लेकिन पहले बार प्रयोग कौन किया था, तो उसमें नाम आता है सुकरात जी का। और सुकरात के ही शिष्य प्लेटो थे, जिन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिन्होंने संवाद विधि के बारे में बताया, आदर्शवाद का जनक भी कहे जाते हैं। कहानी विधि के बारे में भी बताया था, खेल विधि के बारे में बताए और शारीरिक विधि के बारे में बताए। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं द इलाज और क्राइटो और तीसरा है रिपब्लिक, जो तीनों प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो कि यूपी टेट में या सुपर टेट में लगातार क्रमवार पूछी जाती हैं और ये खास तौर से एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका मानना था कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है कोरिपटिया होता है, और आत्मस्वाद के जो इन्होंने 3 मूल्य बताए थे वो हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम। जैसा कि प्लेटो जो थे वो उनके एक शिष्य थे और बहुत विद्वान थे। वो उन्होंने बच्चे के मस्तिष्क के ऊपर लगातार शोध किया था, जिसके बाद इन्होंने तरह-तरह के किताबें लिखी और इन्होंने उसका सैद्धांतिक रूप में हमारे सामने जो पढ़ रहे हैं वो है। और इसके बाद तीसरा जो नाम आता है अरस्तू जी का। अरस्तू ने आगमन और निगमन विधि के रूप में जो आगमन और निगमन विधि है, उसका इनका जनक माना जाता है, क्योंकि आगमन और निगमन विधि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसका प्रयोग किया जाता है विभिन्न विषयों में। आगमन और निगमन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए इनका नाम लेना बहुत आवश्यक है और ये भी एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। इनको प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने ही संवेग नियंत्रण की विवेचना विधि के बारे में बताया। इन्होंने ही बताया था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हालांकि ये चीज़ें पहली बार इन्होंने ही बताया था, लेकिन ज्ञान तो सबको होता है लेकिन लोग बता नहीं पाते हैं। ये प्रथम बार इसका प्रयोग अरस्तु जी ने किया था। अरस्तु ने ही अ, प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है, जिसका नाम है पॉलिटिक्स और पायटिक्स। और इसके बाद चौथा क्रम में नाम आता है रूसो का। रूसो एक प्रगतिवादी जनक कहे जाते हैं, प्रगतिवाद के जनक हैं, जिन्होंने बाल केंद्रक शिक्षा पर जोर दिया था। इन्होंने प्रकृति को सबसे बड़ा शिक्षा का स्रोत माना। उन्होंने बताया कि प्रकृति की गोद में बहुत कुछ सीखा जा सकता है और शिक्षा का जो सबसे बड़ा स्रोत उन्होंने प्रकृति को ही मानी। तो इसके प्रकृति के ज़्यादा करीब होने के कारण ये पुस्तक का हमेशा से विरोध करते रहे हैं और पुस्तक विरोधी कहलाते थे। इसलिए इनकी शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा का संज्ञा दिया जाता है। रूसो के द्वारा जो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें नाम आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिल। रूसो ने भी कुछ शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जिन्होंने बताया था कि बच्चा खुद एक पहेली है जिसे शिक्षक पढ़ेंगे और सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। और इन्होंने बताया था कि प्रकृति के नियंता के हाथों में हर वस्तु शुद्ध ही आती है, जो मानव के स्पर्श से दूषित हो जाती है। इन्होंने माना कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में बंधा है। और इन्होंने ही बताया था कि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा लोगों के बीच बना रहना चाहिए। जैसा कि इनके द्वारा कही गई बातों से हम समझ सकते हैं कि बच्चा एक पहेली है और उसके बाद सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से निकले। और इन्होंने बताया कि जो धरती पर जब व्यक्ति आता है तो पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन मनुष्य के सामाजिक परिवेश में प्रवेश करते ही वह तरह तरह के प्रभावों से दूषित हो जाता है।
और मनुष्य को स्वतंत्र माना गया है, लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा है। आप भी इसको महसूस कर सकते हैं। उसके बाद नया नाम आता है जॉन डीवी का, जो कि अमेरिकी व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे और इन्हें प्रयोजनवाद का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रगतिशील शिक्षा के बारे में ज़्यादातर काम किया और शिक्षा को उन्होंने वास्तविक जीवन की समस्याओं पर माना। और उन्होंने माना कि प्रगतिशील शिक्षा के दो तत्व होते हैं, पहला खर्च, दूसरा प्रयास। प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रोग्रेसिव लैब और स्कूल खोले। इन्होंने माना कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, जिसे हम लोग कहते हैं शिक्षा उपयोगिता के आधार पर दी जानी चाहिए। और इनका जो शिक्षा का मुख्य आधार था करके सीखना या खोज द्वारा सीखना या प्रोजेक्ट द्वारा सीखना। और इनके द्वारा जो लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं डेमोक्रेसी, एजुकेशन और दूसरा है स्कूल एंड सोसाइटी। तो यही इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।